हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का जो जजमेंट है, जो पत्नी अपने पति के खिलाफ 498 का फॉल्स केस लगा दी है, तो उसके आधार पर अगर आपने डिवोर्स फाइल किया है तो उस पर उसका एक ग्राउंड क्रूरता के बराबर होता है, मतलब एक क्रूरली है वाइफ द्वारा हस्बैंड के खिलाफ, जिसके आधार पर उसको पति को जो था वो डिवोर्स मिल गया था। तो इसका मैटर क्या है वो जानते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा दायर तलाक की याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया था कि पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ झूठा और तुच्छ मामला करने का कार्य क्रूरता के बराबर है। जो पत्नी थी अपने पति के खिलाफ 498 का फॉल्स केस डाली थी, जिसके आधार पर पति ने उसको न्यायालय में डाला था, जिसके आधार पर उसको एक क्रूरली का आधार माना और उसको डिवोर्स की डिग्री पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद कोर्ट ने ये भी अपना व्यू क्या रखा वो भी जानते हैं। कोर्ट ने रखा कि पत्नी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ के जो डीबी बेच ने पीठ ने ये उसको चलकर एक स्थायी गुजारा भत्ता रुपए दिया और पार्टियों के बीच सभी विवादों को पूर्ण व अंतिम मिटाने के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। भाई कि चलिए हम डिवोर्स की डिग्री तो पारित कर दी कोर्ट ने, और साथ ही साथ एक परमानेंट एलिमनी 10 लाख का भी उन्होंने पत्नी के फेवर में कहा कि पति पत्नी को 10 लाख का मुआवजा दे। लेकिन जो उसकी ग्राउंड था वो उसको आधार पे मानकर उसको डिवोर्स की डिग्री उसमें पारित कर दी। अब जो इससे पहले जो क्या था वो जानते हैं। कोर्ट ने ये माना कि प्रतिवादी जो पत्नी का कृत अपीलकर्ता पति के खिलाफ क्रूरता के बराबर है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी आवश्यकता से वो अनजान नहीं हुई। उनके ध्यान में आया कि जो अपीलकर्ता थे अपीलकर्ता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 25 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैसा दे रहा था और रख रखाव उसका भुगतान कर रहा था। उसके बाद उसने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 24 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा 3000 रुपये का भी माह का भुगतान किया था। तो इन सबको देखते हुए जो हाई कोर्ट का व्यू था उसने पत्नी के फेवर में 10 लाख का मुआवजा दिया। अब जानते हैं कि उसको डिवोर्स कैसे मिला, तो ये भी जान लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जो पति था वो उसने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 के तहत 13 के तहत क्या किया, फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी के साथ क्रूरता के आधार पर विवाह को भंग करने की याचिका दायर की, और मई 2017 में जो उसके जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उसने इसको खारिज कर दिया था कि भाई उसने फैमिली हस्बैंड ने क्या किया, जब उसकी पत्नी ने 498 का केस उसके ऊपर डाला तो पति ने भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 13A के तहत अपना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मतलब डिवोर्स का डिग्री के लिए मांगा, तो जहाँ पे एडिशनल सेशन कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया था। फिर क्या हुआ वो जानते हैं। उसने बताया कि जो प्रतिवादी पत्नी 2009 और 2010 में शादी की थी, उनके विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई। शुरू से ही उसकी पत्नी और माता पिता का वैवाहिक घर में नहीं रहना चाहती थी और अलग रहना चाहती थी। उसने अपने पोजीशन में सब बात रखी, और उसने यह भी उसका मामला था कि उसकी पत्नी अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती थी, और अपने माता पिता उसके जो लड़के के जो माँ बाप थे उनका अपमान करती थी और उनको मतलब गलत वर्ड यूज करती थी। इस सबको देखते हुए उस अपीलकर्ता ने उसके परिवार के सदस्यों पर झूठे दहेज के जो मामले थे शामिल करने की धमकी भी दी। भाई जब उसके साथ नहीं रह रही थी और वो शुरू से उसकी जो वाइफ चाहती थी कि उसका हस्बैंड अपने माँ बाप के पास ना रहे, वो अलग एक सेपरेट घर में रहे, तो इस सब के साथ डिस्प्यूट बढ़ता गया। फिर उसने बताया कि अक्टूबर 2013 में जो प्रतिवादी के पिता थे उसे ले गए, वो अपना सारा सामान सोने गहने सब ले गई और कभी वापस नहीं। इसके बाद उसने उसके पति के खिलाफ 406, 498, 120 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया। हालांकि बाद में वे सब उसमें बरी हो गए थे। दूसरी ओर पत्नी ने क्या आरोप लगाया, उसने बताया कि उसके द्वारा अधिक दहेज के सामान के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पीटा गया, जब उनके पास उनके खिलाफ उपरोक्त प्राथमिकता के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, तो उसने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया। उसने कहा कि अक्टूबर 2013 से वैवाहिक घर से वो बाहर से उसको निकाल दिया था। तो इस सब बात का जो मैटर था ये सब थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए अपीलकर्ता पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा दायर के मामले में उसको बरी कर दिया था। तो ये एक मैटर था जो कि नीचे की कोर्ट में चला। फिर इसके देखते हुए जो हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था उनका क्या मान था वो जान लेते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने माना कि पार्टियों के बीच एक बार आपराधिक जो मुकदमा शुरू होने के बाद से वापस नहीं लौटने की ओर जाता है। कोर्ट का ये व्यू था। उसने ये भी बताया कि पत्नी द्वारा केवल पति और उसके परिवार को परेशान करने और अपमानित करने के लिए दायर किया गया था, एक झूठा मामला था।
तो इन सबको ध्यान में देखते हुए हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था और उन्होंने इस सब को ध्यान रखते हुए जो पति ने, जो निचली कोर्ट ने इसको हिंदू मैरिज एक्ट 13 के साथ जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, जो इसका डिवोर्स का जो ग्राउंड लिया था, उसमें क्रूरली माना कि पत्नी ने पति के खिलाफ एक झूठा केस डाला और उसको परेशान करने के हिसाब से था। भाई पति उसको रखना चाह रहा था लेकिन वो नहीं रहना चाहते। इसको आधार पर उन्होंने इसको एक क्रूरता के बराबर माना और उन्होंने ये बताया कि ये तलाक देने के लिए पर्याप्त आधार है। तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट था जिसमेमें ये है कि अगर ऐसा कोई मैटर आपके साथ है या कोई आता है तो ये देखिए कि अगर पत्नी आप पे झूठा केस लगा रही 498A का तो वो हस्बैंड के लिए एक क्रूरली है, एक क्रूरता के बराबर है। तो इस ग्राउंड पे आप डिवोर्स की डिग्री ले सकते हैं न्यायालय से। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अब आपके मन में कोई ऐसा डाउट्स है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं या कोई मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।